4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैंने पिछले एपिसोड में इस बार इस खबर का थोड़ा सा जिक्र तो किया था, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस बात पर बड़ा माकूल तरीके से रोशनी डाली जाए कि आखिरकार दलाई लामा को लेकर क्या चीन और भारत के बीच में, हमारे बीच में कुछ डिस्टेंसेस बढ़ सकते हैं। आपको दरअसल थोड़ा सा रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कि CIA, अमेरिका की वो इंटेलिजेंस जिसके मद्देनज़र दलाई लामा का, मैं कह सकता हूँ, ट्रांसफ़र किया गया तिब्बत से भारत में 1959 और 60 का टाइम, यहाँ पर वो आए और तब से वो यहाँ मौजूद है। उनकी परंपरा के अनुसार वो 14वें दलाई लामा हैं। 15वें दलाई लामा बनेंगे जब वो 90 वर्ष के हो जाएंगे। 6 तारीख बताई जा रही है कि वो 90 वर्ष के हो जाएंगे। उनकी तरफ से बयान आया है कि अब उनका अगला जो नुमाइंदा होगा वो यहीं भारत से ही उसको जो भी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया होती वो की जाएगी। इस बात के मद्देनज़र चीन के क्या क्या मुदाखलत या उसका नाराज़गी हो सकती है। हालांकि हम उसकी नाराज़गी से कोई डर नहीं रहे, लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये 1959 या 1960 नहीं है। और ये CIA का प्रोग्राम आगे बढ़ाना जब ये साबित हो चुका है, दलाई लामा का ग्रुप इस बात को खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि हमारा जो यहाँ पर ट्रांसफ़र होना था वो CIA करती है, यानी कि अमेरिका और चीन की लड़ाई में हम लोग क्यों पिसें, बताइए। मैं दोस्तों आपके सामने खबर रखने जो जा रहा हूँ वो वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। सबसे पहले मैं आपको उनके ताज़ा बयानात और कुछ पुरानी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पर अगर मैं खबर लगाऊँ तो ये जनाबे वाला 2 अप्रैल 1959 का एक दस्तावेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैसेज रिसीव्ड अप्रैल 2 अप्रैल 1959। दलाई लामा एंड हिज ऑफिशियल अराइव्ड सेफली एट द इंडिया बॉर्डर मार्च 31। दे विल अराइव एट तवांग ऑन अप्रैल 3। ये मैंने उस वक्त का आपको बड़ा पुराना वो है दस्तावेज, वो निकाल कर दिखा रहा हूँ। 1959 का मैसेज, ये पूरी की पूरी, इसके अंदर कुछ डिलीट भी हुआ है। खैर, अब आप ताज़ा खबर देखें आप अभी की। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि दलाई लामा ने कहा कि ही विल रेनकारनेट, यानी कि आगे बढ़ाने वाला जो उनका वो है मामला, बट चाइना हैज़ नो से इन सक्सेसर। चाइना इस बात को मानता नहीं है। चाइना के नज़दीक दलाई लामा की मुहिम उनके यहाँ चाइना को खंडित करने की है, समझ रहे हैं आप। यानी कि उनके यहाँ इस तरह से देखा जाता दलाई लामा के पूरे ग्रुप को जैसे हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर बहुत सारे मतलब दूसरे ग्रुप्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप। हुर्रियत मानकर चलिए, इस तरह से जो अलगाववादी हैं। अब आप दूसरी खबर देखें, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये NBC की खबर है कि दलाई लामा सिग्नल्स चाइना शुड स्टे आउट ऑफ डिवाइन सक्सेशन प्रोसेस। चाइना को दूर रहना चाहिए उस प्रक्रिया से जो वो करने जा रहे हैं। अपने बाद अगला दलाई लामा का जो नामकरण होना है उसके मद्देनज़र उन्होंने चाइना के बारे में कहा। ये NBC की खबर दिखाई दोस्तों मैंने आपको। अब मैं आपको एक खबर और दिखाता हूँ वाशिंगटन पोस्ट से। इसमें लिखा यह है कि दलाई लामा लेज आउट द सक्सेशन प्लान डिनाइंग चाइना एफर्ट्स एट कंट्रोल। चाइना के कंट्रोल को उन्होंने तिब्बत पर डिनाई किया है और अपने उस प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी खबर देखें, ये भी वाशिंगटन पोस्ट की है। फॉर एक्साइल तिब्बतन, ये तिब्बतन्स को बोलते हैं, US फंडिंग वॉज ऑलवेज अबाउट मोर देन जस्ट एड। अमेरिका की फंडिंग है। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ 2025 की 28 मार्च की। इसके अंदर अमेरिका ने खुद कहा कि फंडिंग ज़्यादा करते हैं एड के बामुकाबले। अब देखें खबर और 1998 की, जब दलाई लामा के ग्रुप ने खुद कहा, वर्ल्ड न्यूज़ ब्रीफ, दलाई लामा ग्रुप सेज इट गॉट मनी फ्रॉम CIA। यानी कि CIA का प्लान है अमेरिका के मद्देनज़र। अब ये देखें CIA का एक स्टेटमेंट है, उसको भी मैं दिखा रहा हूँ, तिब्बत एंड चाइना बैकग्राउंड पेपर। इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है दोस्तों कि किस तरह से CIA उसको वो करता है। CIA गेव एड टू तिब्बतन एग्जाइल्स इन 60 फाइल शोज। ये मैं आपको खबर 1998 की पुरानी दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर दोस्तों ये साबित हो जाता है कि CIA ने ये फंड किया। एक खबर और रह गई थी, वो भी आपको दिखा के फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। इसके अंदर बात क्या है कि ये दलाई लामा का यहाँ आना
अमेरिका चाइना के बीच में CIA की फंडिंग होना देखें। दलाई लामा डिफाइज चाइना टू से सक्सेसर विल बी चूजन बाय द तिब्बतन ट्रेडिशन। तिब्बत के ट्रेडिशन के मद्देनजर उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा, इसके अंदर चाइना नाराज हो या ना हो। ये खैर मैं आपको बताने ये हाजिर हुआ। हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारा इतना बड़ा अगर मन है तो ये जो बांग्लादेश की हमने लगा रखी है मुहिम के उनको बाहर करना है, वासुदेव कुटुंबकम के नारे पे हम रहते हैं, तो आप ये बताइए कि CIA तो फंड कर रहा है अमेरिका दलाई लामा के ग्रुप को अकॉर्डिंग टू दीज पेपर्स, और चाइना इस पे नाराज़ है। हम कौन खामखा इनके सक्सेसर को आगे बढ़ाने में, हमारे बीच में चाइना के बीच में और मज़ीद और ज़्यादा डिस्टेंसेस की ज़रूरत क्या है। कूटनीति क्या इस बात को मानती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना को थोड़ा हैंडल करने के लिए हम इस काम को आगे चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका जो फंड कर रहा है दोस्तों, वो सामने क्यों नहीं आता। वो चाइना से बोल रहा है कि आप ईरान से तेल ले सकते हैं, आप पे कोई भी पाबंदी नहीं है। और हमारे यहाँ मैंने पिछले एपिसोड में बताया, ग्राहम वो लिंडसे ग्राहम करके जो MP है उसने 500% का टैरिफ का जुर्माना लगाने की बात की है अगर रशिया से अगर हम तेल लेते हैं, और उसको ट्रंप ने आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों बात यह है कि अपने अपने देश के बारे में सोचना, इसी को कूटनीति कहते हैं। पहले अपना पक्ष होना चाहिए, अपना फ़ायदा होना चाहिए। दलाई लामा के बारे में ना मैं कोई अच्छी राय रखता हूँ ना कोई मैं बुरी राय रखता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्फ्लिक्ट से चाइना के जो बीच में हमारे डिस्टेंसेस हैं वो और बढ़ने जा रहे हैं या बढ़ेंगे। तो कम से कम अगर हम इस काम को करते हैं तो अपने बल पर करें। CIA का क्या दखल है इसमें, जिसको दलाई लामा का ग्रुप खुद एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो पड़ी लकड़ियां लेना और दूसरों की आग में अपना घर को झुलसाना, ये कूटनीति है क्या है, ये तो आप जान सकते हैं। अलबत्ता अमेरिका के इतने पक्ष में अगर हम CIA के प्रोग्राम को आगे बढ़ा भी रहे हैं तो अमेरिका क्या कर रहा है हमारे साथ। ट्रेड बिल पर भी क्या अभी तक हमें आज की तारीख तक कोई ऐसी हमें सहूलतें मिली हैं जो हम मुस्तहिक हैं, जिसको डिज़र्व करते हैं। दोस्तों बात यह है, ट्रंप अपने देश के बारे में सोच रहा है, चीन अपने देश के बारे में सोच रहा है, हमें अपने देश के बारे में सोचना है। रशिया ने खुलेआम लगभग मना कर दिया ईरान के साथ लड़ाई कूदने में, जबकि ईरान ने इसका सपोर्ट किया यूक्रेन में, क्योंकि उसको मालूम है कि वो दो तरफा लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो नहीं ले सकता पंगा। चाइना पाकिस्तान के साथ आया ज़रूर, खुलकर नहीं आया। यहाँ CIA खुल करके काम कर रही है। दलाई लामा के उस हमें क्या लेना देना है भाई। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। हम तो अक्साई चीन पर डायरेक्टली बात कर रहे हैं उससे, तब अच्छी बात लगती है हमें। खैर दोस्तों, मेरी समझ में जितना आया, जितना विश्लेषण हुआ, मैंने आपके सामने रखा। क्या आप कमेंट्स करके बताइए, ये पराई जो आग है, पराई जो लड़ाइयाँ हैं, हमें अपने गले में डालना ज़रूरी है या इनसे अलग होकर अपना स्टैंड लें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।